हेलो चित्रा। आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो बीजेपी के लोग सारे हैं, तो सबसे बड़ी बात यह है कि इनको ये इल्म नहीं है कि प्रभु परशुराम ये जरथुष्टा थे। तो प्रभु परशुराम को मानने वाले फिरोज गांधी थे। ये बिल्कुल इस्टेब्लिश्ड है। लेकिन बीजेपी के कई लोग ये नहीं जानते कि फिरोज जहांगीर, ये जो वर्ड्स हैं तो ये सब पर्शियन वर्ड्स हैं, और पर्शियन वर्ड्स बहुत सारे संस्कृत वर्ड से भी मिलता है। जैसे अस्प शब्द जो है वही है अश्व। पितृ शब्द जो संस्कृत का है वह है पेदर, और ये पेदर लफ्ज ही पादरी, पीटर लफ्ज के बराबर फादर। तो मुझे तो लगता है सबसे पहले कि बीजेपी के जितने भी लीडर्स हैं ये फारसी, संस्कृत, अरबी जबानों में जो कॉमन वर्ड्स हैं उन वर्ड्स के बारे में स्पेशल सेशन रखें। स्पेशल सेशन नंबर 1। नंबर 2, अरबी जबान और हिब्रू जबान में भी बहुत सारे वर्ड्स कॉमन हैं, क्योंकि अरबी और हिब्रू जबान के बोलने वाले का भी रिश्ता और संस्कृत बोलने वाले का रिश्ता, पर्शियन जबान बोलने वालों का रिश्ता, सबसे का रिश्ता इमाम अब्राहम यानी गुरु ब्रह्म से है, बायोलॉजिकली। ब्राह्मण्स, सैयद और शेख में से बहुत सारे लोगों का रिश्ता कॉमन है इमाम अब्राहम यानी गुरु ब्रह्म से, जिनकी कब्र हेब्रोन में है। हेब्रोन शहर फिलिस्तीन में है। इज़राइल अलैहिस्सलाम यानी याकूब अलैहिस्सलाम उसी इलाके में थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की एक पत्नी सारा अलैहिस्सलाम थी, जिसको माता सरस्वती कहते हैं। दूसरी पत्नी हाजरा अलैहिस्सलाम थी, जिनको हाकरा, घग्गर और हाजरा अलैहिस्सलाम के नाम से, हैगर नाम से जानते हैं। तो ये सारा इल्म होना, ये सारा ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है बीजेपी वालों को। और जैसे ही ये इल्म उनको हो जाएगा, चाहे नरेंद्र मोदी जी को हो जाए या मोहन भागवत जी को हो जाए, तो ये सब अभी ये जो फिरोज गांधी के बाद जो उनके फिरोज गांधी, राजीव गांधी, संजय गांधी, इंदिरा गांधी, तो ये गांधी नाम वहाँ से आया है, फिरोज जहांगीर गांधी। उनका जो भी नाम हो, लेकिन ऑफकोर्स जब शादी हुई इंदिरा गांधी से, तो इंदिरा प्रियदर्शनी जी थी पहले, तो जो ट्रेडिशन है उनके नाम में गांधी था, तो ये बिल्कुल साफ था, सबको इल्म है। तो उसमें यानी कि गांधी नाम दे दिया, अब जैसे भी नाम दे दिया, तो उन्होंने गांधी नाम रखा, एक भक्ति में नाम रखा गांधी जी के, या कैसे रखा, लेकिन बेशक फिरोज गांधी की जब शादी हुई इंदिरा प्रियदर्शनी जी से, तो जब शादी के बाद इंदिरा गांधी हो गई, और उसी सिलसिले से राजीव गांधी का नाम राजीव गांधी रहा, और संजय गांधी का नाम संजय गांधी रहा, और राहुल गांधी है। तो ये बात इस बात से साफ है कि फिरोज गांधी के सिलसिले से नाम है इनका, तो इसमें इतना परेशान होने की बात क्या है। तो और जो लोग जो है राहुल गांधी को ये भी कहते हैं कि मुसलमान हैं, तो मुसलमान भाई, तो आपको इनको ये इल्म होनी चाहिए कि इमाम अब्राहम यानी गुरु ब्रह्म ने अपने आप को मुस्लिमीन में होने की दुआ करी। मुस्लिमीन जो शांति की दुआ करते हैं, सब मुस्लिमीन हैं।
ओम शांति की दुआ करें, या अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम तर्जुस्सलाम तबारक ज़ुल जलाल इकराम पढ़ें। तभी सबकी आत्मा को शांति तभी होगी जब जो विप्रम आत्माएं हैं हम में से के मतलब इंसानों में से, क्योंकि अल्लाह को सब लोग पुकारते हैं अल्लाहुम्मा बोल करके, इलोहीम बोल करके, ओम बोल करके, तो अल्लाह को पुकारने में सब एक हैं। हालांकि ये भी है कि कुछ लोग ओम के झंडे को हिंदू सिंधु बोल देते हैं, लेकिन गलत है। अल्लाहुम्मा इलोहीम, ओम में अल्लाह को ही पुकार होती है। अल्लाह को मानेंगे कैसे? तो जो गुरु ब्रह्म यानी इमाम अब्राहम के गद्दी पर आज हैं शाह रहीम अल हुसैनी, वही कल की है, वही इमाम ज़माना है, वही मसीहा हैं। उनकी बात को मानेंगे तो अल्लाह ही मानेंगे 100%। अतीउल्लाह अतीउ रसूल व अतीउल उलिल अम्र मिनकुम, ये कुरान शरीफ में बहुत क्लियर है। और इसीलिए जो पुराना एक हमारे दयानेश्वर मूले साहब हैं, तो दयानेश्वर मूले साहब अभी रिटायर हुए हैं और नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के मेंबर हैं। अभी हैं या नहीं हैं, खैर एनीवे भी मैंने चेक नहीं किया है, लेकिन फॉरेन पहले वो सीरिया में एम्बेसडर थे एक ज़माने में, उन्होंने किताबें लिखी है शांति की अफवाहें। तो आप उन्होंने एक बार मेरे से जिक्र किया था कि ज्ञान, ध्यान और भक्ति, तो ज्ञान किसका? वक्त के, कल्कि का, काल के, उस जमाने में जो गुरु ब्रह्म के गद्दी पर जो हैं, जो अधिनायक हैं, पुरुषोत्तम हैं। जो लफ्ज़ पुरुषोत्तम है वही अरबी में अफजल मिन नास कहा जाता है। और जो गुरु ब्रह्म के गद्दी पर हैं तभी हैं शाह रहीम अल हुसैनी। तभी सारे मुस्लिमीन और मुस्लिमात को में सबका इल्म नहीं है, सिर्फ उन मुस्लिमीन को इल्म है सबसे जो जिन्हें और लोग इस्माइली मुस्लिम कहते हैं, निज़ारी मुस्लिम्स कहते हैं। तो वो उसका सिलसिला अभी ये रसूलुल्लाह के जानशीनों के सिलसिले में इमाम निज़ार के सिलसिले से मिलता है। तो ये सिलसिले में अभी 50वें इमाम है शाह रहीम अल हुसैनी, जिनकी गद्दी लिस्बन में है। तो ये बताना ज़रूरी है, समझाना ज़रूरी है। तो जब समझ जाएंगे बीजेपी वाले तो वो इस तरह की गलती नहीं करेंगे कि भाई गांधी के नाम पे चुराया, गांधी के नाम कैसे आया। भाई गांधी का नाम उनकी मर्जी, बाकी सब लोग हम लोग जानते हैं। तो फिरोज गांधी से शादी हुई तभी से इंदिरा प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी बनी। तो जो यहाँ का ट्रेडिशन है कि बहुत सारी लेडीज़ जो है, स्पेशली जो सनातन धर्म से ताल्लुक़ रखती हैं, तो अपने हस्बैंड का नाम रखती हैं अपने नाम के साथ। हमारे एक दोस्त हैं संजय कुमार, तो उनकी वाइफ का नाम अब जो है वंदना कुमार लिखती हैं, क्योंकि पुराना नाम था उनका वंदना केंगरानी, तब केंगरानी नहीं लिखती हैं। तो ये ट्रेडिशन का हिस्सा है। तो फिर इसमें यानी इतनी परेशानी क्यों? बाकी जो मुस्लिम मतलब मुस्लिम लफ्ज़ से जिनको नफरत है, तो वो ओम शांति अगर पढ़ते हैं तो वो भी मुस्लिम हैं। आदम अलैहिस्सलाम पाले खलीफतुल्लाह हैं। मुस्लिम का मतलब जो है शांति सुरक्षा चाहने वाला, शांति सुरक्षा का उपाय बताने वाला। मैं बता रहा हूँ कल की भक्ति में एकता का उपाय। तो ही कल की भक्ति में एकता होना ज़रूरी है। सनातन धर्म लफ्ज़ का मतलब भी है कि सनातन को धारण करिए। सनातन कौन है? सबके लिए एक कौन है? सबके लिए एक जो है वो है कल की अवतार, जो शाह रहीम अल हुसैनी है। ठीक उसी तरह से जैसे हर परिवार के कर्ता होते हैं, तो वसुदैव कुटुंबकम के कर्ता एक हैं, वो हैं, उनका नाम है शाह रहीम अल हुसैनी, जो गुरु ब्रह्म के जानशीन है, रसूलुल्लाह के जानशीन है, नूह अलैहिस्सलाम यानी मनु के जानशीन है, और आदम अलैहिस्सलाम के जानशीन है। तो इतना से मुझे लगता है आपको बिल्कुल साफ हो गया होगा कि ये अभी हिंदू सिंधु के नाम पे जो जहालत की राज
जहालत का राज चाहते हैं तो ये राज कभी इनको नहीं मिलेगा। कुछ दिन बेशक कुछ बहके हुए लोग जो है वोट देते हैं इस जहालत को, लेकिन बहुत दिन नहीं चलेगा। इसलिए मैं बार बार लिखता रहता हूँ कि गुरु ब्रह्म के यानी इमाम अब्राहम के जानशीन शाह रहीम अल हुसैनी वो सनातन करता है उनकी भक्ति में एक हो जाए। एक होने का ही कॉल है सनातन धर्म। और इसका ये कुरान शरीफ में एक आयत है, वातसिमू बिहब्लिल्लाह जमीअन, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़िए। तो अल्लाह की रस्सी कौन है? तो अल्लाह तो निर्गुण है, अल्लाह को तो सब लोग पुकार रहे हैं। अल्लाह की रस्सी का मतलब यह है कि जो अब्दुल्लाह हैं, जो खलीफतुल्लाह हैं, जो अधिनायक हैं, जो भारत हैं, भारत वो जिन्हें भार दिया गया है पूरी दुनिया को लीड करने का, तो वो जो भारत हैं वो हैं शाह रहीम अल हुसैनी। उनकी जयकार हमारे राष्ट्रगान में है, जन गण मन अधिनायक जय है, भारत भाग्य विधाता। जन के मन के गण के अधिनायक की जय हो, जो भारत है और भाग्य के विधाता है। थैंक यू वेरी मच।